हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडिया रैप्स। आज सोनम थोड़ी बिजी है तो सोचा हम वीडियो बना लेते हैं। तो आज हमारे पास आ गई है दी ऑल न्यू क्रेटा। तो क्रेटा के साथ अब बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। पहले से ज़्यादा सेफ भी हो गई, पहले से ज़्यादा इसके प्राइस भी एग्रेसिव हो गए हैं और पहले से ज़्यादा इसका लुक्स भी बढ़े और साइज़ में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और साथ में इंटीरियर है जो मेजर हाईलाइट है इसकी। अब सेफ्टी कैसे बढ़ी है वो है इसके एडस फीचर्स की वजह से, लेकिन उनके बारे में डिटेल में जानने से पहले हम इसकी प्राइस कैसी आई है उसका थोड़ा सा एक ओपिनियन देते हैं, उसके बाद बाकी ओपिनियन देंगे आपको। तो प्राइस बेस वेरिएंट 11 लाख, टॉप वेरिएंट 20 लाख। जो सोचा था वैसा ही हुआ। मिडिल वेरिएंट्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि उसमें आपको सारी ट्रांसमिशन ऑप्शन, सारे इंजन ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पर और ऑप्शंस जो मिल जाती हैं वो ये है कि मैनुअल ट्रांसमिशन में भी एडास फीचर्स हैं, सिर्फ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को छोड़ के। तो एडास मेजर हाईलाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्राइस मेजर हाईलाइट के बारे में यहाँ पर पूरा चार्ट लगा देता हूँ कि कौन से वेरिएंट की क्या प्राइस आई है और वैल्यू फॉर मनी कौन सा है। रुको वो भी बताएंगे, लेकिन एंड में सबसे पहले इसकी शुरुआत कर लेते हैं इसके ओवरऑल फ्रंट लुक से। अब ये नई जो पैरामेट्रिक ग्रिल है ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लग रही है। मिडल वेरिएंट से शुरू हो जाती है, बेस वालों में इतना पैनल नहीं है इतना, बट वो भी अच्छी लगती है। फ्रंट में आपको 360 डिग्री कैमरा का पहला कैमरा मिल जाएगा। एडास के ऑफकोर्स सेंसर बेस मिलेंगे, तो दो आपको रेडार मिल जाते हैं, एक फ्रंट में एक रियर में। और ऑफकोर्स एडास को सपोर्ट करने के लिए उसका अपर कैमरा वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। एलईडी डीआरएस है वो पूरे आपको कनेक्टेड में देखने को मिल जाएंगे, जिनकी ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स आपको एलईडी मिलेंगे और नीचे मिल जाते हैं इसके क्वाड बीम हेडलैम्प सेटअप, जिनका थ्रो रात में भी बहुत अच्छा। और ये मिल जाता है इसका एयर डैम, जो कि आपके टायर्स को ठंडा रखता है और एरोडायनेमिकली भी बढ़िया रहता है। और साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स चार आपको मिलने लग जाते हैं। ये भी अगेन मिडल वेरिएंट से शुरू हो जाते हैं, तो ये भी आपकी सेफ्टी में काफ़ी हेल्प करते हैं। मूविंग ऑन टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस व्हीकल, यहाँ पर आपको नए 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। 215/60 का इनका सेक्शन है। अच्छी चीज़ ये है कि ड्यूल टोन ट्रीटमेंट लुक्स वेरी गुड। और अच्छी चीज़ ये भी है कि लोअर वेरिएंट से देखोगे सिर्फ बेस में ही स्टील व्हील्स हैं, उसके बाद आपको स्टाइल व्हील्स, फिर ब्लैक अलॉयज, फिर ये वाले अलॉयज। तो आपके पास मल्टीपल टायर्स, मल्टीपल व्हील और मल्टीपल जो ऑप्शंस है डिज़ाइन की वो मिल जाती है। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ देखो अच्छे लग रहे हैं, बट इसमें और भी बेटरमेंट की जा सकती थी। जैसे गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, अलॉय व्हील्स अच्छे लग रहे हैं, तो ये और बेटर हो सकते थे। थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखो कि इसके 360 डिग्री कैमरा का राइट कैमरा और ये जो टर्न इंडिकेटर आपको ओवरवीएम के ऊपर ही एलईडी मिलेगा। अरे एक मेजर चीज़ तो बतानी भूल ही गया कि ये जो नया कलर आप देख रहे हो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो बताएंगे। ये एमराल्ड है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक के साथ रिजेंबल करेगा, बट ये जब धूप पड़ती है ना अलग ही लेवल से चमकता है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। तो यूनिक एक कलर क्रेटा के साथ आ गया। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताएं। इस तरफ देखेंगे तो क्रोम डोर हैंडल्स हैं, साथ में रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलेगा, बट ध्यान रखिए सिर्फ ड्राइवर साइड पे, को ड्राइवर पे रिक्वेस्ट सेंसर अभी भी नहीं आता। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको बेस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाती हैं। ऑफकोर्स ये वाला जो पूरा साइड पैनलिंग है ये पिछली वाली क्रेटा से ही ली गई है और आगे भी लेते रहेंगे, बिकॉज ये जेन्युइनली अच्छी लगती है, इसका एक सिग्नेचर बन गया है। इवन वी टॉक अबाउट द रूफ रेल्स, वो भी आपको मिडल वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं, बट अगेन दीज आर कॉस्मेटिक रूफ रेल्स, सामान मत लोड कर देना इन पे। रियर साइड से देखेंगे तो फ्रंट वाला डिजाइन लैंग्वेज ही आपको रियर में, यानी कि एलईडी ही आपको प्रॉपर टेल लैंप्स मिलेंगे और साथ में इंडिकेटर आपको इस तरफ मिल जाएंगे जो सिक्वेंशियल 1 2 3 इस तरीके से ऑन होते हैं। और नीचे की तरफ देखेंगे तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पर देखेंगे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा और ये है इसकी रिवर्स लाइट। ये थोड़ा सा मुझे लगा है कि यार एक तो एक लाइट है, दूसरा क्या है लोग यूज टू नहीं है यहाँ पर। अब जैसे सोनेट में भी हमने देखा था कि इस तरफ लाइट दे दी गई, नीचे दे दी गई, तो ये साइड पे उसके साथ ही सही रहती है। चाहे एक छोटी सी ऑप्शन रख देते, बट क्या है कि लोगों को आदत होती है कि कोई रिवर्स कर रहा है तो वहाँ लाइट ऑन होती है। ये होगी तो किसी को लगेगा भाई ब्रेक लाइट है, किसी को लगेगा बाद में मॉडिफाई कराया, तो ये पता नहीं लगता कि ये रिवर्स लाइट एक्चुअल में है। तो रिवर्स लाइट का पर्पस जो होता है कि बेसिकली पिछले पर्सन को पता लग जाए, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। बहुत लोग कह रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट आएगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर 433 लीटर्स की सेम बूट स्पेस मिलेगी। इसका अच्छी चीज़ ये लगती है कि काफ़ी फ्लैट है, 60-40 रेशो स्प्लिट तो मिल ही जाता है, बट बुरी चीज़ ये लगती है कि डीप बिल्कुल भी नहीं है, ये इतनी ही है। उसके बाद सीधा इसका स्पेयर टायर आया था जो कि 15 इंचेस का स्टील व्हील अपोलो की तरफ से ही आपको मिल जाता है, सेम ही है, बस साइज़ का फर्क आ जाता है। बट द पॉइंट इज कि ये डीप नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि आपने सामान आगे रखा है, ठीक है, तो उसको ग्रिप नहीं मिलती, आप एक्सट्रेट करते हो तो वो पीछे आगे बजेगा, ब्रेक लगाओगे तो वो आगे जाएगा। तो थोड़ी उसके लिए यहाँ पर कुछ होना चाहिए था, चाहे वो आपको फिर मैट लगाना पड़ेगा ताकि उसकी ग्रिपिंग रहे। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी भी रहता है। साइड पे ऑफकोर्स आपको थोड़ी जगह मिल जाती है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। और उस तरफ राइट साइड देखेंगे तो बोस का आपको सब वूफर देखने को मिल जाएगा, बिकॉज अगेन इसमें एंटरटेनमेंट के लिए आपको 8 स्पीकर सिस्टम ऑफर किया जाता है। बाकी पार्सल ट्रे की क्वालिटी थोड़ी सी मुझे पहले से ज़्यादा बेटर लग रही है, थिकनेस बेटर लगी है। और थोड़ा अगर हम इसको बंद करें अब तो दिखाना चाहूँगा हाई स्टॉप लैंप। इसमें एक चीज़ अच्छी ये लगी कि इसकी जो ओवरऑल विड्थ है उसे बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से रात में और वैसे भी जब इसकी ये लाइट ऑन होती है तो थोड़ी सी और ज़्यादा अग्रेसिव लगती है। स्पॉइलर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी तक पीछे तक आ रही। बाकी डिफॉगर, वाइपर, वॉशर तो सब कुछ आपको मिलेगा ही। और ऑफकोर्स शार्क फिन एंटीना भी, जो कि मिडल वेरिएंट से अगेन शुरू हो जाता है। बट आप सोच रहे होगे कि यार ऋषभ ने तो कहा था कि इंटीरियर में बहुत कुछ है, वो कब दिखाना है? अब दिखा देता हूँ, आ जाओ।
अब इंटीरियर में है मेजर हाईलाइट, ये नया ओवरऑल बेज थीम और ये पूरा डैशबोर्ड का डिजाइन देख रहे हो, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इवन सेंट्रल कंसोल की प्लेसमेंट, उसकी जो ओवरऑल लेआउट है, दैट्स वेरी वेरी अपीलिंग एंड ईजी टू यूज। देखो सबसे पहले यहाँ दिखाता हूँ, एसी के कंट्रोल जितने देखोगे, बटन्स की जो विड्थ है, साइज है, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट रखा गया। किसी भी बटन को अगर आप देखो तो उनको यूज करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, इनफैक्ट दिखने में भी सिंपल और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लगता है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत काम आएगी। अब इंटरेस्टिंग चीज आती है इसकी ये टच स्क्रीन, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, नया यूजर इंटरफेस, 70 प्लस कनेक्टेड फीचर्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बट वायर्ड। ओह, लोअर वेरिएंट्स में वायरलेस 8 इंचेस की टच स्क्रीन आती है, उसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, लेकिन इसमें आता है आपको वायर्ड वाला। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ कोर्स 10.25 इंचेस का आपको मिल जाता है, ये है नया फीचर जिसमें आपको एडस के सारे क्रिस्प एंड क्लियर है, क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है और थीम बेस्ड है, तो यहाँ से चेंज करो थीम बदल जाएगी। ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल सब ऑफर किया जाता है। और अच्छी चीज ये है कि पैडल शिफ्टर्स हो गए, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गए, ये ना सारे ऑटोमेटिक्स में, चाहे आप आईवीटी लो, चाहे आप डीसीटी लो, चाहे आप टॉर्क कन्वर्टर लो। ऐसे नहीं कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेने वालों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया या भेदभाव किया गया, ऐसा नहीं किया क्रेटा ने, ऐसा नहीं किया hyundai ने। एनीवेज, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स एंड ये ग्रे कलर का लेदर फिनिशिंग मैचिंग विद द सीट्स, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। इन सीट्स की सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि जो ये साइड पे पाइपिंग भी दी है ना, उससे काफी ज्यादा टेक्सचर उठकर आ रहा है। इनफैक्ट द लाइट बेस्ड थीम मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, जिससे ना आपको काफी रूमी सा लगता है, स्पेशियस लगता है, ऐसा लगता है ज्यादा बड़ी गाड़ी में बैठे। बड़ी है ये, स्पेशियस है, बट और ज्यादा फील होता है। ऑल ब्लैक से थोड़ा सा डल हो जाता है। एनीवेज, इस तरफ भी देखेंगे तो आपको कंप्लीट एक लेआउट देखने को मिलता है। इसकी इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, ये एक क्लिप यहाँ पर आप ले सकते हो, Hyundai मोटर्स से आप परचेज कर सकते हो डीलरशिप से। उस क्लिप को यहाँ पर लगाने से वो स्लाइडिंग मैकेनिज्म के साथ आ जाता है, जहाँ पर आप फोन लगाओ, टैबलेट लगाओ, फ्लावर्स लगाओ, कुछ लगाना चाहते हो तो कस्टमाइजेशन अवेलेबल होती हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बाकी यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाती है अपना फोन रखने के लिए, वॉलेट वगैरह, और स्लिप भी नहीं होता, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रुप किया गया। और एम्बिएंट लाइटिंग भी इसकी यही है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी ऑन नहीं, बट आपके लिए क्लिप लगा देता हूँ। साथ में मिल जाता है आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स, ये भी मिडल वेरिएंट से है जो मिलना शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंगली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जो लीवर है ये सारे वेरिएंट्स में सेम ही मिलेगा, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। प्लस वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, यानी कि 360 डिग्री कैमरा, अगर अपर वेरिएंट ले रहे हो, लोअर ले रहे हो तो ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर का काम करेगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और ऑफ कोर्स वायरलेस चार्जिंग पैड, टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी ए पोर्ट फॉर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल, जो कि अनफॉर्चुनेटली वायरलेस नहीं है, तो वायर्ड है, तो सही से यूज़ करना पड़ेगा। बाकी 8 प्रीमियम स्पीकर्स हैं, 6 एयर बैग्स, ABS CVT, वो सब तो आपको देखो मिलता ही है। हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पर सीट बेल्ट मिल जाती है। ये वाली ड्राइवर सीट जो है वो भी आपको 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलती है। और अगेन वेंटिलेटेड सीट्स है, तो गर्मियों में तो ये फीचर काफी काम आता है। बट एक क्वेश्चन आ जाता है माइंड में कि जब वरना में आपको हीटेड मिलती है तो क्रेटा में क्यों नहीं? एक एक्सक्लूसिव फीचर हो जाता, दे सकते थे, काफी अच्छा लगता। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंगली ये स्विचेस के बारे में बता देता हूँ। आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, बेस वेरिएंट से मिलता है, सारे वेरिएंट्स में मिलता है, मैनुअल लो, ऑटोमेटिक लो, डजंट मैटर। माइलेज बहुत बढ़ जाती है, इंजन भी आपके ज़्यादा देर तक चल पाता है, हीटिंग बहुत कम होती है, प्लस पोल्यूशन भी कम होता है। इसका फंक्शन समझना है तो हमारी वीडियोस और देख सकते हो, ड्राइव रिव्यूज उसमें मैं समझा दूंगा। ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर का बटन, हेडलाइट लेवलिंग, ऑब्वियसली पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के पास भी आपको एक प्रॉपर आउटलाइन है, वो काफी हाईलाइट करती नजर आती है। थोड़ा सा अगर ऊपर देखेंगे तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। बेसिकली एक मैग्नेटिक पैड है जिसके ऊपर आप अपना फोन रख सकते हो, अपने उस पर मेटल लगा के, या कोई और चीज रखना चाहते हो, कोई फोटो मैग्नेट लगाना चाहते हो, तो उस तरीके की चीजें इस पे लगा पाओगे तो कस्टमाइजेशन सी हो जाती है। तो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है, वैसे कि इसी के अंदर इंटीग्रेट हो गया है, ऐसे नहीं कि आपको अलग से लेना पड़े। अब ये है क्रेटा में जरूरी नहीं कि आप आगे बैठो, कि मेरे जैसा पर्सन तो आगे बैठ के ड्राइव ही करना चाहेगा, बट रियर बैठोगे तो कंफर्ट भी बात कर लेते हैं। रियर एसी वेंट्स बेस वेरिएंट से ही, टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स बेस वेरिएंट से ही, स्टोरेज बेस वेरिएंट से, सब कुछ आपको मिल जाता है। मैप पॉकेट्स इस तरफ देख सकते हैं दोनों, बट ये थोड़ा हार्ड है, तो ज्यादा मोटी चीज नहीं रख पाओगे, थिक चीज नहीं रख पाओगे। मैगजीन होल्डर का ही ये काम ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। इनफैक्ट अगर यहाँ पर वैसे स्पेस की बात करें तो देखो विड्थ तो है, 3 लोग बैठेंगे, थोड़ा सा शोल्डर तो रिस्क करेंगे, लेकिन ये है कि अगर 2 लोग बैठते हैं तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। चाहे एक तो ये पूरी रिक्लाइनिंग सीट्स हो, इनका बहुत अच्छा रिक्लाइन है, प्लस आपको आर्मरेस्ट और साथ में कप होल्डर्स मिल जाते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ ये कुशन भी इस बार कंपनी साथ ही दे रही है, पहले आपको एज एन एक्सेसरी लेना पड़ता था, बट अभी साथ ही मिलता है, जिनकी क्वालिटी इज रियली गुड। बट अगर आपको इसको कंफर्ट को और बढ़ाना है तो थोड़ा सा हाथ यहाँ बढ़ाओ, पीछे इसको दबाओ और इनका रिक्लाइनिंग सीट का फंक्शन लो। ये इसका स्टैंडर्ड और ये रिक्लाइन, तो 2 स्टेप रिक्लाइनिंग सीट्स आपको क्रेटा में मिल जाती हैं। और प्रीमियम स्पीकर्स बता दिया, 8 का मिलता है, सबवूफर भी है, तो एंटरटेनमेंट पूरा मिलेगा। कंफर्ट को और बढ़ाने के लिए इन्होंने, और प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए सनशेड कर्टन्स तक आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये भी मिडल वेरिएंट से शुरू हो जाते हैं। एंड जो सबसे बड़ा आजकल मेजर होता है ना कि यार हमें सनरूफ चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ प्रॉपर वॉइस इनेबल स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, हिंदी इंग्लिश कमांड्स वाली। और अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हो
एस ऑप्शनल से जितना मुझे याद आ रहा है उससे आपको प्रॉपर जो है वो पैनोरामिक सनरूफ मिलनी शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार ये जरूरी भी है, जितने लोग डिमांड कर रहे हैं और सनरूफ वाले वेरिएंट्स को डिमांड कर रहे हैं, उनको ये जरूरी नहीं है कि उनको टॉप मॉडल वाला बजट हो, मिडल वाले भी सनरूफ का मजा उठाना चाहते हैं तो वो उठा पाएंगे। अब ये है इसका ब्लैक कलर। ब्लैक तो देखो ऑब्वियसली ब्लैक ब्यूटी तो अल्टीमेट लगती ही है, और मुझे लगता है कि अल्टीमेट एसयूवी का ये अल्टीमेट कलर है। और हमेशा थोड़ा गंदी जरूर होगी, ध्यान जरूर इसका रखना, बट ओवरऑल मुझे ये कलर बढ़िया लगता है कि ब्लैक में काफी जबरदस्त लगती है। इवन जो इसकी रेड लाइट्स हो गई, स्किड प्लेट सिल्वर फिनिशिंग लुक्स वेरी वेरी गुड। अगर हम वेरिएंट्स की स्पेसिफिकली बात करें तो आप देखो 3 इंजन ऑप्शंस हैं, अलग अलग मल्टीपल आपको ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी मिल जाती है। आई वुड से कि एक 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड एक अच्छी पावर जनरेट करता है। 1.5 टर्बो के कंपैरेटिवली कम है, बट स्टिल वो एक अच्छा इंजन है। रिफाइनमेंट भी अच्छी है, मेंटेनेंस बहुत कम रहती है उसकी, और आप उसे यूज़ कर सकते हो बिकॉज आप 2 से 3 लाख वहाँ पर भी बचाते हो। एनीवेज द पॉइंट इज 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड बेस वेरिएंट से मिल जाता है, ले सकते हो। टॉप वेरिएंट में लेना चाहिए तब भी ले सकते हो। एडीएस के फीचर्स भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेंगे। ऑटोमेटिक जाना ही है तो आईवीटी भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगेन अगर थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो पेट्रोल टर्बो उनके लिए जिनको माइलेज की टेंशन नहीं लेकिन ट्रू पावर चाहिए, बिकॉज दैट्स अ वेरी पावरफुल इंजन। डीजल की स्पेसिफिकली बात करें तो उनके लिए जिनको माइलेज आया चाहिए होती है। अब आप बताएं कि आपको कौन सा इंजन ऑप्शन इस गाड़ी के साथ सबसे अच्छा लग रहा है। आप अगर बुकिंग करा रहे हैं तो कौन से वाले वेरिएंट की करा रहे हैं और कौन से कलर की, हम आपका ओपिनियन भी जानना चाहेंगे। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द क्रेटा। प्राइस कैसी लगी वो भी बता देना। मुझे तो वैसे प्राइस सही लगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सस्ती है, ऐसा नहीं कि महंगी है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी 11 से 20 आपको मिल जाती है। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द ऑल न्यू क्रेटा। इंडिया रेव्स को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज हम आपके लिए इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।